आज का जो हमारा पाठ है वो एक नया अध्याय है, यानी कि कक्षा 12वीं का हिंदी ऐच्छिक का पहला पाठ काव्य खंड से देवसेना का गीत। देवसेना का गीत की जो कवि हैं यानी कि उनके रचयिता हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। तो आज हम लोग जानेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय कैसा है, यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसी थी और इनके साहित्य की विशेषताएं क्या क्या है। ये सब कुछ आज मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। मैं रेणु कुमारी आप सभी का एक बार फिर से साहित्य सौंदर्य चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा पढ़ाना या हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें और अंत तक वीडियो में बने रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पाठ जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद बहुत ही प्रतिष्ठित कवि हैं, विख्यात कवि हैं। आप इनके विषय में सुने भी होंगे, इनका नाम सुने होंगे। इनका जन्म 1888 ईस्वी को काशी में हुआ था। ये विधिवत विद्यालय जाकर यानी कि स्कूल जाकर के ये 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए और स्वाध्याय के द्वारा यानी कि खुद से पढ़कर इन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया, जैसे उर्दू, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी। इन सारी भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा ही प्राप्त किया और विशेष दक्षता इनको इतिहास, धर्म दर्शन और पुरातत्व, दर्शन शास्त्र, इनमें इनको विशेष दक्षता हासिल थी। ये तो था इनका शिक्षा दीक्षा के विषय में। अब आते हैं इनके व्यक्तित्व के विषय में। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो आत्मस्तुति और परनिंदा से हमेशा दूर थे। परनिंदा और आत्मस्तुति कहने का अर्थ है कि ये दूसरों की बुराई कभी नहीं करते थे और ना ही कभी अपने से अपनी बड़ाई करते थे। एक कहावत है ना, अपने मुंह मियाँ मिट्टू करना। कहने का अर्थ है कि अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई करना। ये दोनों चीजों से ये कोसों दूर रहते थे, यानी कि इस तरह के कार्य इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, है ना। और मूल रूप से एक तो कवि थे ही, है ना। मूल रूप से इनको कहा जाए कि ये एक कवि थे, लेकिन इन्होंने बहुत सारे उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी भी लिखे हैं। नाटक में इनका जो है वो ऐतिहासिक नाटक के लिए प्रसिद्ध थे, जैसे चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, है ना। इसके विषय में मैं विस्तार से बताऊंगी क्योंकि पाठ ही है इनके नाटक से जुड़ा हुआ। इनके काव्यगत विशेषता या इनके साहित्य की विशेषता की बात करें तो भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्य इनके काव्य में या इनके साहित्य में प्रखर झलकता है। इनके साहित्य में राष्ट्रीय जागरण भी है, तो ये इनकी साहित्यिक विशेषता है। भाषा जो है वो खड़ी बोली हिंदी है। अब आते हैं इनकी रचनाओं में। इनकी रचनाएं जो है तो इनके जो नाटक हैं वो नाटक में है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, आजाद शत्रु। इसके अलावा भी बहुत सारे इनके नाटक है, विशाखदत्त है, बहुत सारे नाटक हैं। लेकिन जो पाठ है वो स्कंदगुप्त नाटक और चंद्रगुप्त नाटक, ये दोनों से लिया गया है, कार्नेलिया का गीत और देवसेना का गीत। मैं पाठ में आऊंगी तो विस्तार से इसको मैं आप सबके समक्ष रखने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद उपन्यास, इनका 3 उपन्यास है, कंकाल, तितली, इरावती। लेकिन ये इरावती जो है अपूर्ण है, पूरा नहीं कर पाए, इनका डेथ हो चुका था। कहानी संग्रह आंधी, तूफान, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, ये सब इनकी कहानी संग्रह है। निबंध भी इन्होंने लिखा है, काव्य और कला, अन्य निबंध ये है। कविताएं बहुत सारी इनकी है,
क्योंकि मैं कभी जस्ट बता चुकी आपको कि इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि जो है वो कविताओं से ही मिली। मूलतः ये एक लेखक तो है ही, लेकिन मूल रूप से कहें तो जयशंकर प्रसाद एक कवि है। ठीक है, इनकी कविता है झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथी, कानन कुसुम। इसके अलावा भी बहुत सारी कविताएं इन्होंने रची हैं। तो ये तो था आपका कवि परिचय, और इनका जो देहांत हुआ वो 1937 ईस्वी में हुआ। तो ये रहा कवि परिचय। अब हम लोग अगली वीडियो जो बनाऊंगी मैं, वो इसी के पाठ से रहेगा, देवसेना का गीत। बहुत ही रुचिकर ये पाठ है और आपको भी बहुत आनंद आएगा ये पाठ पढ़ने में। तो